सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में देखो जो हमारे केस स्टडी प्रॉब्लम है वो इंक्लूड किए गए हैं और इस सीरीज़ का ये सेकंड क्वेश्चन और ये सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land for gardening activity. Sampling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to show seeds flowering plants on the remaining area of the plot. ठीक है, जो ये जो ए है इसको हमें क्या कंसिडर करना है? ओरिजिन कंसिडर करना है। एंड आंसर फर्स्ट टू फिफ्थ, मतलब पांचों क्वेश्चन के आंसर देने। और आपको पता है कि इस स्टडी प्रॉब्लम में 5 पार्ट आते हैं जिनमें से आपको कोई 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, कह रहे हैं कंसिडरिंग एज ए इज़ द ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। आपको पता है जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट वो होते हैं ओरिजिन बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। तो पहले का आंसर तो भाई सी, क्योंकि ए हमारा ओरिजिन है तो ओरिजिन हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। इस ए पॉइंट को हमें ओरिजिन कंसिडर करना है। ठीक है, अब हमसे बोल रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी, आपको पता है अगर ये हमारा ओरिजिन है तो ये इंडिकेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन को और ये ऊपर वाला इंडिकेट कर रहा है वाई डायरेक्शन को। ठीक है, हमें इस पी की कोऑर्डिनेट की पता करनी, तो देखेंगे एक्स में कितना गया 1 2 3 4 और वाई पे कितना गया ऊपर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 4 इधर गया 6 ऊपर गया तो 4,6। 4,6 का ऑप्शन नंबर ए ट्रू, आराम से हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी स्टडी प्रॉब्लम को करने के लिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे, होपलेस हो जा रहे हो क्वेश्चन को देख के, इतना बड़ा है ये है वो है, तो नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, क्वेश्चन इजी आएगा इसकी गारंटी हमारी है। क्वेश्चन को पढ़ना रिलैक्स मोड पे। ठीक है, फिर हमसे क्या बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। जैसे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना आपने, वैसे ही आपको आर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। क्योंकि देखो इधर जा रहा है ना, राइट साइड पे जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है सारी, ऊपर जा रहा है वाई तो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। अगर इधर आता तो नेगेटिव होता है, इधर वाई आता तो नेगेटिव होता, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रखा है आपने, सारा एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखा है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो एक्स पे कितना गया 6 और वाई पे कितना गया ऊपर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 6,5 आर का कोऑर्डिनेट्स, ऑप्शन नंबर ए 6,5। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? तो भाई डी कोऑर्ड कहाँ पे? देखो पहले यहाँ पर है डी, डी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। देखो गिनो यहाँ पर, यहाँ तक तो 10 हो गया था, 11 12 13 14 15 16, 16 पे तो एक्स कोऑर्डिनेट डी कोऑर्डिनेट 16 और वाई पे तो जा ही नहीं रहा है, एक्स पे ही गया ओनली, वाई पे ट्रैवल ही नहीं किया। तो जो वाई पे ट्रैवल नहीं किया तो वाई कोऑर्डिनेट 0। सो आंसर क्या हो जाएगा 16,0, 16,0, ऑप्शन नंबर ए। अब ये एक फॉर्चुनेट है कि इन सब का आंसर ए आ रहा है। ऐसा मत करना एग्जाम में कि सब ए पे तुक्का लगा रहे हैं। तुक्का का मैथ में कोई तुक्का होता ही नहीं है। आंसर जो करना है वो आपको सॉल्व करके ही मिलेगा। तुक्का मत मार के आना, अरे टाइम नहीं है मारो यहाँ। ठीक है, वो तो तब होता है जब आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल ही नहीं आ रहा तब मार दिया, लेकिन सॉल्व ज़रूर करना, आलसी मत बन जाना। अब 5 में से 4 करने, 4 तो हमने ऑलरेडी कर लिए तो हमें तो यहाँ 5 ही करने हैं। इस क्वेश्चन में आ जाओ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ़ डी इज़ टेकन टू द ओरिजिन। ये क्वेश्चन मस्त है ना, ये क्वेश्चन मस्त है। कह रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर डी को ओरिजिन कंसिडर किया जाए। डी को ओरिजिन कंसिडर करोगे तो ये अभी हमारा 0 है। जब डी को हमने ओरिजिन कंसिडर किया है तो इस तरफ एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और इस तरफ एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन होगी। वाई इधर पॉजिटिव ही है और वाई इधर नेगेटिव नीचे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से गिनो, पी का पता करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक्स पे कितना है -12 और वाई पे कितना है गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -12,6,
माइनस के 12,6 बी आंसर। तो ऐसे ही पूरा सैम्पल पेपर वैसे मैंने करा रखा है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं। बाकी बहुत ही स्टडी मटेरियल आपके लिए मैं ला रहा हूँ फ्री में। एनसीईआरटी करा रखा है, आर डी शर्मा करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके, और प्रीवियस क्वेश्चन करा रखे हैं, वो सब आपको लिए मिलते रहेंगे। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में।